बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़ और मैं हूं अतीक खालिद धानियाल। शामिल करेंगे तफसीलात। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि मुल्क के नौजवानों की सलाहियतों को बरूए कार लाने के हवाले से IT सेक्टर कलीदी अहमियत का हामिल है। मुल्क में IT सेक्टर के फ़रोग़ के हवाले से मुनक़िदा इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मज़ीद कहना था कि IT सेक्टर के हवाले से मुल्क में बेइंतहा पोटेंशल मौजूद है। कोविड की वजह से जहां मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है, वहीं घर से बैठकर काम करने के हवाले से IT तालीम याफ्ता नौजवानों के लिए बेशुमार मौक़े पैदा होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म को बताया है कि इस वक्त IT के शोबे में $5 अरब ज़र मुबादला कमाने का पोटेंशल मौजूद है। ताहम सेक्टर IT में मुनज़्ज़म ना होने और सहूलियात के फुक़दान की वजह से हासिल होने वाला ज़र मुबादला इस्तेदाद से बहुत कम है। गुलाम सरवर खान अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि काबीना में बैठकर बेबस हूँ। 2.5-3 साल में ज़रई सेक्टर के लिए हम कुछ ना कर सके। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की ज़ेर सदारत ज़रई मसनूहात पर खुसूसी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वज़ीर का कहना था कि मैं काबीना में हूँ मगर दुख होता है वहाँ भी हमारी बात नहीं सुनी जाती। काबीना में बिजनेस मैन की बात सुनी जाती है। उनका मजीद कहना था कि इम्पोर्टेड गंदम 2400 रुपये फ़ी मन पड़ रही है, जबकि अपने ज़मींदार को 1800 रुपये दे रहे हैं। अपने ज़मींदार के साथ इतना जुल्म ना किया जाए। चौधरी परवेज़ इलाही के किसानों के हवाले से सूबाई हुकूमत के इक़दामात पर कड़ी तनकीद। कहा कि किसानों से बुरा सलूक कब ख़त्म होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली से मुस्लिम लीग किसान विंग के वफ़द और दीगर किसान तंजीमों के नुमाइंदों ने मुलाकात की, जिसमें किसानों ने स्पीकर को मसाइल से आगाह किया। इस मौके पर परवेज़ इलाही का कहना था कि पिछले साल भी हमारे किसान रुल गए थे, जबकि यूक्रेन के किसानों को फ़ायदा पहुंचाया गया। हुकूमत किसानों से गंदम की ख़रीदारी नहीं कर रही तो फिर पाबंदी किस बात की। उनका मज़ीद कहना था कि सिंध हुकूमत अपने किसानों से गंदम 2000 रुपये में ख़रीद रही है, जबकि पंजाब का किसान परेशान है। फिरदौस आशिक़ावान को इलेक्शन कमीशन से रिलीफ मिल गया। NA 75 डस्का में ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस खारिज हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला पंजाब की मुआवन खुसूसी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से कोई भी पेश न हुआ। इस मौके पर इलेक्शन कमीशन में मेंबर पंजाब अल्ताफ़ कुरैशी ने इस्तफसार किया कि क्या फिरदौस आशिक़ावान हल्के में गई थी। वकील PTI ने कहा कि उन्होंने हल्के के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने फिरदौस आशिक़ावान के खिलाफ ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस खारिज कर दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अहसन इकबाल का कहना है कि इमरान खान के पास अलिफ लैला की कहानियों के अलावा कुछ नहीं है। कहाँ 3 साल हो गए इमरान खान ने कोई एक ठोस रेफरेंस कौम के सामने पेश नहीं किया। इस्लामाबाद नैब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अहसन इकबाल का कहना था कि इमरान खान फरमाते हैं कि वो अपना एजेंडा पूरा नहीं कर सकते क्योंकि अदलिया उनके साथ ताउन नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि इमरान खान किस किस्म का ताउन पाकिस्तान की अदलिया से मांग रहे हैं। अहसन इकबाल मजीद बोले कि बिलावल भुट्टो के किसी बयान पर मैं तबसरा नहीं करूंगा क्योंकि वो वक्त के साथ साथ सीख जाएंगे। PDM को पीपल्स पार्टी की वजह से नुकसान पहुंचा। सिंध हुकूमत का पंजाब और KP से मुसाफिरों की आमद पर पाबंदी का मुतालबा। सईद गनी ने कहा कि मुसाफिरों की आमद ना रोकी गई तो सूबे में कोरोना की सूरत हाल ख़राब हो सकती है। वज़ीर तालीम सिंध का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोग सिंध आते जाते हैं। बॉर्डर पर इतने लोगों की स्क्रीनिंग करना मुश्किल काम होगा। उनका मजीद कहना था कि कराची और हैदराबाद में कोरोना की शरह बढ़कर 5% हो चुकी है। कुछ पेशगी इकदाम किए हैं। विफाक से भी मदद का कहा है। बर वक्त फैसले न किए गए तो सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है। फैसल वावड़ा के खिलाफ नाअहली दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतहर मनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि यह सियासी मसला है, अदालत को सियासी मसाइल से दूर रखें। समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच पर मुश्तमिल चीफ जस्टिस अतहर मनुल्लाह और जस्टिस बाबर सत्तार ने की। चीफ जस्टिस अतहर मनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि फैसल वावड़ा इस वक्त रुकने कौमी असम्बली नहीं। आपने फैसल वावड़ा को बतौर सेनेटर चैलेंज नहीं किया। फैसल वावड़ा के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील ज़ैदुल मियाद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 16,000 केसेस इल्तवा का शिकार हैं। ये सियासी मसला है, अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। कराची से इस्लामाबाद आने वाली परवाज़ हादसे से बाल बाल बच गई। कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग असद उमर भी सवार थे।
سیرین ایئر کی پرواز نمبر ER502 1 بجے کے قریب روانہ ہوئی تھی، جسے فنی خرابی کے باعث 2:10 پر واپس اتارا گیا۔ پائلٹ نے ایمرجنسی لینڈنگ کی کال دی، جس کے بعد طیارے کو واپس کراچی ایئرپورٹ پر اتارا گیا۔ وفاقی وزیر اسد عمر اب PIA کی پرواز سے اسلام آباد روانہ ہوں گے۔ گزشتہ روز فائرنگ سے شہید ہونے والے جسٹس آفتاب آفریدی پر قاتلانہ وار کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مقدمے میں سپریم کورٹ بار کے صدر لطیف آفریدی سمیت 10 افراد کو نامزد کیا گیا، جبکہ 5 مشتبہ افراد کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ مزید جانتے ہیں JNN نیوز کے نمائندے عثمان مغل کی اس رپورٹ میں۔ گزشتہ روز پشاور موٹر وے امبار انٹرچینج کے قریب انسداد دہشت گردی عدالت سوات کے جج جسٹس آفتاب آفریدی کی گاڑی پر فائرنگ کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مقدمے میں سپریم کورٹ بار کے صدر لطیف آفریدی کو نامزد کیا گیا۔ ہم اس دہشت گردانہ اور بزدلانہ کارروائی کو شدید الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں، اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور دیگر پاکستان کے جتنے وہ ادارے ہیں کہ جن کی اس متعلق سیکیورٹی پرووائڈ کرنا جن کی ذمہ داری تھی، ان کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان چھوڑتی ہے۔ اس بات سے یہ بہت چیز واضح ہوتی ہے کہ اگر ججز اور دہشت گردی کے ججز کو بھی اگر اس طرح کی سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کی جا سکتی تو یقیناً ان کے فیصلوں کے اوپر کس قدر اثر انداز ہوا جاتا رہا ہوگا اور ہوا جاتا رہے گا، یہ اس کی بڑی واضح دلیل ہے۔ جسٹس آفتاب آفریدی کے قتل کا مقدمہ ان کے بیٹے کی مدیت میں تھانہ چھوٹا لاہور میں درج کیا گیا۔ مقدمے میں سپریم کورٹ بار کے صدر لطیف آفریدی، جمیل، دانش آفریدی، جمال آفریدی، عابد اور مومن شفیق سمیت 4 نامعلوم افراد کو مقدمے میں نامزد کیا گیا۔ وکلا کی جانب سے سپریم کورٹ بار کے صدر کو قتل کے مقدمے میں نامزد کرنے پر تشویش کا اظہار بھی کیا گیا۔ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت ہی ناقص سیکورٹی ہے۔ انسدادی دہشت گردی کی عدالت کے جج کا جو پروٹوکول ہوتا ہے سیکورٹی اس کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن یہ المیہ ہے کہ انسدادی دہشت گردی کے جو جج صاحب ہیں وہ خود دہشت گردی کا شکار ہو گئے، ہمراہ فیملی، اور 22 سال کا ایک ان کا پوتا بھی ساتھ تھا۔ تو یہ سوالیہ نشان ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ اور جتنے بھی ادارے ہیں جو سیکورٹی پہ ہیں ان کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے۔ خاندانی ذرائع کے مطابق مقتول جج آفتاب آفریدی کو خاندانی دشمنی پر قتل کیا گیا، جبکہ سپریم کورٹ بار کے صدر لطیف آفریدی کا قتل میں ہاتھ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب پولیس کی جوائنٹ آپریشن ٹیم نے انسداد دہشت گردی عدالت کے جج اور اہل خانہ کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے پشاور اور خیبر پختونخوا کے کئی علاقوں میں چھاپے مار کر 5 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا۔ FIR میں شامل 2 گاڑیاں بھی برآمد کر لی گئی۔ شناخت پلیٹ عمل کے بعد مزید تفتیش کی جائے گی۔ شہید جج آفتاب آفریدی سوات سے اسلام آباد جا رہے تھے۔ وہ 2 ماہ قبل ہی سوات میں تعینات ہوئے تھے۔ فائرنگ کے نتیجے میں جسٹس آفتاب آفریدی اہلیہ اور بچوں سمیت جاں بحق، جبکہ ڈرائیور ذاکر اور گن مین داؤد شدید زخمی ہوئے۔ محمد عثمان مغل، JNN نیوز، اسلام آباد۔ رپورٹ آپ نے جانی، آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ ایسٹر کے موقع پر لاہور بڑی دہشت گردی سے بچ گیا۔ انسداد دہشت گردی فورس نے 2 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ لاہور بند روڈ سے گرفتار کیے جانے والے دہشت گردوں میں محب اللہ اور محمد حنیف شامل ہیں۔ CTD ذرائع کے مطابق گرفتار دہشت گرد عبادت گاہوں کو نشانہ بنانا چاہتے تھے۔ دہشت گردوں کی قبضے سے بارودی مواد، اسلحہ اور دیگر سامان برآمد ہوا۔ یاد رہے کہ حکومت نے دہشت گرد محب اللہ کے سر کی قیمت 25 لاکھ روپے مقرر کر رکھی ہے۔ دوسری جانب CTD نے بلوچستان کے ضلع سبی میں بھی کارروائی کرتے ہوئے 1 دہشت گرد کو ہلاک، 4 کو گرفتار کر لیا ہے۔ چیف ٹریفک آفیسر راولپنڈی کا کہنا ہے کہ پولیس اہلکار فرائض کی ادائیگی کے دوران بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کو ہر صورت یقینی بنائیں۔ راولپنڈی ٹریفک پولیس کی طرف سے 143 نئے بھرتی ہونے والے ٹریفک اسسٹنٹس کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس سے خطاب کرتے ہوئے چیف ٹریفک آفیسر راولپنڈی رائے مظہر اقبال نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس ملک قوم کی حفاظت کا موقع دیا ہے۔ اپنی ڈیوٹی کو عوام کی خدمت کے جذبے کے تحت قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے سر انجام دیں۔ اپنے تقویض کردہ اختیارات کو پولیس فورس کی عزت اور شہرت بڑھانے کے لیے استعمال نہ کریں۔ سعودی عرب میں مقدس مساجد کی انتظامیہ نے اتوار کو غلاف کعبہ کی صفائی اور اصلاح مرمت کی 5 روزہ مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ کام ماہ رمضان کے استقبال کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ماہرین غلاف کعبہ کی 14 صفائی اور اصلاح مرمت کا کام انجام دے رہے ہیں، جبکہ سٹینڈرڈ کنٹرولر اور ہیلتھ ایکسپرٹ کام کی نگرانی کر رہے ہیں۔ مسجد الحرام میں غلاف کعبہ کی اصلاح و مرمت کے ادارے کے انچارج فہد الجابری نے بتایا کہ کام کی اصلاح و مرمت کی کارروائی مکمل کر کے غلاف کعبہ کی صفائی ہوگی اور گرد و غبار ہٹایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کام 24 گھنٹے انجام دیا جا رہا ہے۔ کہیں ضرورت پڑی تو سلائی کا کام بھی ہوگا اور اگر کہیں کٹ ہوا تو اسے رفع بھی کیا جائے گا۔ انہوں نے اطمینان دلایا کہ یہ کام 20 سالہ تجربہ رکھنے والے ہنرمند انجام دے رہے ہیں۔
नाज़रीन, NCOC की जानिब से हफ्ते में 2 रोज़ बैनुस्सूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद करने की सिफारिशात के तहत DC इस्लामाबाद की जानिब से हफ्ते में 2 रोज़ इस्लामाबाद से आने और जाने वाली बैनुस्सूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस वक्त इस्लामाबाद से JNN न्यूज़ नुमाइंदे उस्मान मुगल हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी उस्मान, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, NCOC की जानिब से हफ्ते में 2 रोज बैनुस्सूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद करने की जो सिफारिशात थी उस पर जो है वो जो पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स थे उनको अपनी अपनी सिफारिशात जो है वो जमा करवाने की हदायत जो है वो जारी की गई थी, जिसके बाद जो फैसले का इम्कान जाहिर किया गया था। बड़ा फैसला जो है वो आज इंतजामिया इस्लामाबाद की जानिब से जो वो किया गया है कि NCOC की सिफारिशात के तहत 2 रोज बैनुस्सूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो बंद रखने का फैसला कर लिया गया। इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया की जानिब से NCOC के फैसले के मद्देनजर जो वो तमाम इकदाम जो वो शुरू किए गए हैं और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात की जानिब से हफ्ते में 2 रोज इस्लामाबाद से आने और जाने वाली बैनुस्सूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद करने का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। फैसले का इतलाक जो वो तमाम निजी ट्रांसपोर्ट पर जो है वो होगा, जबकि इमरजेंसी सर्विस जो है उस पर इसका इतलाक जो वो नहीं होगा। इससे पहले जो है वो NCOC की सिफारिशात के ही पेश नजर तमाम तजारती मराकज हफ्ते में 2 रोज बंद रखने के जो है वो अहकाम जारी किए गए थे, जिसके बाद जुम्मा और हफ्ता तमाम तजारती मराकज जो वो बंद थे। लेकिन अब जो है वो बैनुस्सूबाई जो ट्रांसपोर्ट है वो भी हफ्ते में 2 रोज बंद करने का जो फैसला किया गया और तमाम तर जो फैसला है वो NCOC की सिफारिशात के तहत और कोरोना वायरस के मुमकिन खतरात के पेश नजर जो है वो किया गया है। जी अच्छा, बताइएगा कि ये फैसला किया गया और ये कौन से दिन जो मुतय्यन किए गए हैं कि कौन से, जैसे आपको बताएं कि जैसे दुकानें बंद करने के लिए हफ्ता और इतवार का दिन था, और ये ट्रांसपोर्ट के लिए कौन से दिन रखे गए हैं? जी, ट्रांसपोर्ट के हवाले से क्योंकि अब इसका जो फैसला है जिला इंतजामिया की जानिब से जो नोटिफिकेशन है वो तो अब जारी कर दिया गया है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो कमेटी है वो इसकी जो इस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करवाने के लिए तमाम जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके साथ अब एक मुशावरती इजलास होगा और उस इजलास के तहत जो वो अब मजीद 2 रोज जो है वो कौन से 2 रोज जो है वो ट्रांसपोर्ट बंद करेंगे या ट्रांसपोर्ट एक्शन कमेटी जो है इसका वो फैसला करेगी। लेकिन 2 रोज जो थे जिनका जिला इंतजामिया की जानिब से ये हदायतनामा जो है वो जारी किया गया कि 2 रोज ट्रांसपोर्ट जो है वो बंद रखी जा सकती है। इससे पहले भी जो फैसला किया गया था कि तमाम तजारती मराकज जो है वो बंद रखे जाएंगे, उस पर जो वो 2 रोज हफ्ता और इतवार का दिन जो वो मुकर्रर किया गया था, लेकिन उस पर एक्शन कमेटी की जानिब से जो ताजर बरादरी थी उनके साथ इस बात पर इत्तेफाक किया गया था कि इतवार को जो है वो तजारती मराकज बंद नहीं रखे जाएंगे, जबकि जुम्मा और हफ्ता जो है ये 2 रोज जो है वो मुकर्रर किए गए थे। इसी तरह जो एक्शन कमेटी है ट्रांसपोर्ट की वो जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके साथ जो वो मुलाकात करेगी और मुलाकात के अंदर 2 रोज जो है वो उनका तयन किया जाएगा कि कौन से 2 रोज जो वो ट्रांसपोर्ट बंद रखी जाएगी। जिला इंतजामिया की जानिब से बैनुस्सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद रखने का 2 रोज का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया, लेकिन किन 2 रोज में पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो जो बैनुस्सूबाई जो ट्रांसपोर्ट है जो एक सूबे से दूसरे सूबे में जो सफर करने वाले शहरी हैं उनको ये नवीज सुनाई जाएगी कि कौन से 2 रोज जो वो मुकम्मल तौर पर बैनुस्सूबाई ट्रांसपोर्ट पर जो वो पाबंदी आयद रहेगी। जी अच्छा, यानी कि अभी 2 दिन वो मुतय्यन नहीं है, लेकिन ये बताइएगा कि ये पब्लिक ट्रांसपोर्टर हैं या सिर्फ प्राइवेट वाले भी ऐसे उनके लिए भी है? जी, इसमें ज्यादातर जो लोग हैं वो बैनुस्सूबाई जो ट्रांसपोर्ट है उसमें बड़े जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, लेकिन जो जिले इंतजामिया की जानिब से जो बाकायदा तौर पर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया और इंतजामिया ने तजारती मराकज बंद रखने के 2 रोज को ही इस पर लागू करने की हदायत भी जो वो जारी की हैं, क्योंकि हफ्ता और इतवार का दिन जो वो बताया गया है कि शहरी जो है वो एक शहर से दूसरे शहर में जो वो सफर करते हैं, एक सूबे से दूसरे सूबे में सफर करते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो वफाक के अंदर जो शहरों के अंदर जो काम करने वाले जो लोग हैं, जो दिहाड़ीदार मजदूर तबका है, वो अपने प्यारों से मिलने के लिए जुम्मे को यहाँ से जो वो रवाना होते हैं, जबकि इतवार की शाम को जो उनकी वापसी होती है अपने, क्योंकि सोमवार को जो वर्किंग डे होता है और तमाम तर जो वो काम काज उनका आगाज बाकायदा तौर पर किया जाता है। जिला इंतजामिया की जानिब से तजारती मराकज बंद रखने का जो फैसला किया गया था वो जुम्मा और हफ्ता किया गया था, और इसमें जो 2 दिन जो नोटिफिकेशन के तहत जो 2 दिन बताए गए हैं, इन्होंने अपनी सिफारिशात ये बताई हैं कि हफ्ता और इतवार को 2 रोज जो है वो बैनुस्सूबाई ट्रांसपोर्ट जो वो बंद रखी जाएगी, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट एक्शन कमेटी है वो जो ट्रांसपोर्टर्स हैं बैनुस्सूबाई ट्रांसपोर्टर्स जो हैं उनसे मुलाकात करेगी। फिर देखना ये होगा कि जिला इंतजामिया की जानिब से जो 2 रोज जो दिए गए हैं उन पर अमल दरामद किया जाएगा या वो अपनी सिफारिशात जिला इंतजामिया को जो वो पेश की जाएगी। अगर जिला इंतजामिया के ही नोटिफिकेशन पर अमल दरामद किया गया तो फिर हफ्ता
था और इतवार को जो है वो बैनस्पाई ट्रांसपोर्ट जो है वो बंद होगी। अगर सिफारिशात जो है वो ट्रांसपोर्टर्स की वो अगर सामने आई तो उसके बाद जो है वो मजीद जो है वो नोटिफिकेशन का जो है वो एक नया मरला जो शुरू होगा। अगर इसके अलावा कोई दिन रखा जाएगा तो उसके बाद जिला इंतजामिया को दोबारा से नोटिफिकेशन जारी करके तमाम जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको आगाह किया जाएगा। अच्छा उस्मान, जैसे कि आपने बताया कि हफ्ता इतवार को मुतवक्के है, लेकिन यह है कि जैसे कि हफ्ता इतवार को अगर मुतवक्के है उसके बाकी दिन में तो रश बढ़ जाएगा, उसके लिए कुछ इंतजामिया ने उसकी तरतीब को दिया है, कोई प्लान वगैरह किया है कि अगर रश बढ़ता है, ज़ाहिर सी बात है लोग अपने गांव में जाते हैं, अपने प्यारों से मिलने के लिए एक सूबे से दूसरे सूबे को तो जाएंगे, तो अगर उन 2 दिनों में नहीं जाते तो बाकी आपको पता है 5 दिन हैं तो उसमें रश बढ़ जाएगा। कोई प्लानिंग की है उसके लिए कुछ? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो प्लानिंग की गई है, रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो है उसके साथ जिला इंतजामिया मुकम्मल तौर पर जो है वो राब्ते में है। और इस हवाले से क्योंकि अब कोरोना वायरस के जो मुमकिन खतरात के पेश नज़र रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है उसकी हदायत पर जो डिप्टी कमिश्नर सदर हैं और असिस्टेंट कमिश्नर सदर मेयर गुलाम अब्बास, उनकी हदायत पर 100 से ज्यादा अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 20 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। क्योंकि ज्यादातर जो अब जिला इंतजामिया जो है उसने 2 रोज तजारती मराकज और बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट जो है वो बंद रखने का तो फैसला कर लिया है, लेकिन दूसरी जानिब बाजारों के अंदर इन 2 रोज के अलावा जो बाकी 5 रोज है उनमें मामूल से ज्यादा जो है वो रश देखने में आया है। और ये बड़ी वजह है शहरियों की गैर संजीदगी की वजह से कोरोना वायरस के जो तस्दीकशुदा मरीज हैं उनके तादाद में भी मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। लेकिन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के जो लोग हैं वो मिली भगत से मनपसंद अफराद की गाड़ियां छोड़ने में जो है वो भी मसरूफ नजर आते हैं। लेकिन अभी तक जो है वो जिला इंतजामिया को सब अच्छे की जो है वो रिपोर्ट पेश की जा रही है। जिस तरह 2 रोज जो है इन्होंने तजारती मराकज बंद रखे, लेकिन जो बाकी 5 रोज हैं सोमवार से लेकर जुमेरात की शाम तक का बाजार जो है वो हद निगाह तक वहां पर हुजूम नजर आता है। यही एक बड़ी वजह है कि जितने भी यहाँ पर जुड़वा शहरों जिनके रावलपिंडी और इस्लामाबाद के जो सिंगम है, फैजाबाद, वहां पर जो वो बड़े अड्डे जो है वो मौजूद है, वहां पर जो वो रश बढ़ जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस जो है उनके एहलकारों को भी सख्ती से हदायत जारी की गई हैं कि SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जो वो जुर्माने किए जाएंगे। और पहली जो सिफारिश थी जिला इंतजामिया की NCOC के फैसले के मद्देनजर उनका ये कहना था कि 50% जो मुसाफिर हैं वो जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो 50% मुसाफिरों के साथ जो है वो शहर बार के अंदर सफर कर सकेंगे। अब क्योंकि दूसरी जानिब जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो इस पर भी अमल दरामद करते दिखाई नहीं दे रहे। अच्छा, और अगर जिला उस्मान, एक और सवाल हम आपसे इसी हवाले से पूछेंगे कि जैसे कि ये रश बढ़ जाता है और ट्रांसपोर्टर जो हैं वो किराए जो मनमाने रखना शुरू हो जाते हैं, तो इस हवाले से कोई प्लान किया गया या उनको देखने के लिए, देखने के लिए? जी बिल्कुल, क्योंकि अब डॉलर का जो रेट है वो भी नीचे आ रहा है और जो पैसे की कदर है वो भी काफी मुस्तहकम होती दिखाई दे रही है। लेकिन ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो अपने तमाम तर मुतालबात जो हैं वो जिला इंतजामिया से मनवाने के बाद मजीद मुताबिक हो चुके हैं। इस तरह के किराएनामों में काफी हद तक जो वो कमी तो देखने में नहीं आई, लेकिन जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि सफर करने के लिए अब भी जो वो किरायों में 2 गुना इजाफा जो वो खामोशी से किया जाता है। बड़ा माफिया जो वो इस वक्त तमाम तर फैसलों के बावजूद भी जो मुतहर्रिक है, लेकिन हमेशा जो है वो देखा ये गया तो कि तमाम तर SOPs नजरअंदाज करने के बाद मुसाफिरों पर ही चलान कर दिए जाते हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से अभी तक हमारे साथ रहेगा। एक और ख़बर आपके साथ शामिल करेंगे और उसके हवाले से भी आपसे पूछेंगे। तो एक और ख़बर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। आपको बताएं कि जहांगीर तरीन ने कहा कि फ्यूचर सेल्स का सट्टाबाजी से कोई ताल्लुक़ नहीं, मामूल की कारोबारी सरगर्मी में मुस्तकबिल के लिए माली तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। उनका मज़ीद क्या कहना था, इसी हवाले से हम उस्मान मुगल से ही पूछेंगे। उस्मान मुगल, क्या कहने हैं आपके? जी बिल्कुल, क्योंकि जहांगीर तरीन जो है वो दरीना साथी तस्वुर किए जाते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के। और हमने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान जब दौरे इक़्तिदार में आए और उसके बाद जो है वो काफी हद तक जो वो दूरियां भी बढ़ी, लेकिन अभी तक जो है वो हालात जो है वो इन दोनों के दरमियान जो है वो कशीदा हैं। लेकिन जहांगीर तरीन की जो अल्फाज हैं उसके ऊपर से ये बज़ाहिर ये नजर आता है कि वो हुकूमत पर तनकीद करते नजर आते हैं, क्योंकि शुगर माफिया जो है उसमें जो कमीशन था उसने भी जहांगीर तरीन को जो है वो कसूरवार करार दिया था। और वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो उनकी जानिब से भी जो है वो बराह रास्त कोई राब्ता जो है वो जहांगीर तरीन से नहीं किया जा सका। सेनेट इलेक्शन के अंदर भी जो वो वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से बराह रास्त जो राब्ता है वो जहांगीर तरीन से नहीं किया गया। एक मरतबा ये बात फिर खुलकर इसलिए सामने क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से आज दौरा गिलगित बल्दिस्तान का हंगामी दौरा जो वो मुतवक्का था, जो मौसम की खराबी के बायस जो है उसको मुलतवी किया गया, जिसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनकी ज़ेर सदारत हुकूमती और पार्टी तर्जमानों का जो इजलास था वज़ीर आज़म ने वो तलब किया और उसमें जो है वो आज फिर चीनी की बात की गई।
चीनी की बात एक मरतबा फिर आज के इजलास में जो वो इसकी आवाज़ जो गूंजती हुई नजर आई और उसमें जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने तर्जमानों को पीडीएम पर बात करने से जो वो रोका और उसके साथ साथ अपोजिशन को जवाब देने के बजाय कारकर्दगी बेहतर बनाने की जो हदायत हैं वो दी गई हैं। तीसरा जो नुकता था वज़ीर आज़म इमरान खान का वो शुगर माफिया के हवाले से था। शुगर माफिया के खिलाफ पहली कार्रवाई जो वो करने जा रहे हैं जो वज़ीर आज़म है उनको उनकी जानिब से कौम को ये नवीद भी सुनाई और ये भी कहा गया कि अवाम को सस्ते दामों जो वो इस दफा चीनी मुयसर आएगी। सट्टेबाजों के खिलाफ वन विंडो ऑपरेशन का जो कानून है वो लेकर आ रहे हैं, जबकि वज़ीर आज़म ने मीडिया से मुतल्लिक अमूर पर खुसूसी कमेटी जो वो तश्कील दी है और उस कमेटी के अंदर जो फवाद चौधरी, शिबली फराज, फैसल वाबडा, यूसुफ बेग मिर्जा जो वो शामिल है और हुकूमती कमेटी जो वो कारकर्दगी का बयानिया जो है वो रोजाना की बुनियाद पर जो वो वज़ीर आज़म को इससे आगाह भी करेगी। इससे कबल अगर देखा जाए ओपन मार्केट के अंदर, तो ओपन मार्केट के अंदर इस वक्त जो चीनी की जो कीमत है वो मजीद बढ़ती जा रही है, जबकि जो होलसेल मार्केट है उसके अंदर से चीनी मुकम्मल तौर पर जो वो गायब कर दी गई है। इससे पहले होलसेल मार्केट के अंदर चीनी की जो कीमत थी वो 96 रुपए से 98 रुपए तक जो वो फरोख्त की जा रही थी, लेकिन आज जो चीनी का रेट है वो 105 रुपए फी किलो तक जो वो फरोख्त की जा रही है। इसके साथ साथ अगर ओपन मार्केट की बात की जाए तो ओपन मार्केट के अंदर ये चीनी 110 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही थी, लेकिन आज ये चीनी 120 रुपए से 122 रुपए फी किलो तक जो फरोख्त की गई है। लेकिन ज़िली इंतजामिया की जानिब से जो सरकारी नरखनामे जो जारी किए गए, सरकारी नरखनामों के मुताबिक चीनी की कीमत 87 रुपए मुकर्रर की गई है, जिसकी वजह से बड़ा जो माफिया है जोड़ा शहरों समेत पूरे पंजाब के अंदर उनकी जानिब से जो वो चीनी की खुद साख्ता जो कीमतें हैं वो मुकर्रर की गई हैं और चीनी मार्केट से जो वो गायब कर दी गई है। बड़े माफिया की जानिब से जो खुफिया गोदाम है शहर भर के, वहाँ पर चीनी जो है वो ब्लैक कर ली गई है, क्योंकि रमजान मुबारक की आमद के साथ ही तमाम तक जो चीनी थी वो मार्केट से गायब कर दी गई है। दूसरी जानिब FIA ने गुज़श्ता हफ्ते भी एक एलामिया जारी किया था जिसमें उनकी जानिब से ये बताया गया था कि अब बड़े जो चीनी के माफियाज हैं उनके खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन होने जा रहा है, जबकि 110 अरब रुपए की गैर कानूनी जो ट्रांजैक्शन थी उसके जितने भी जो ATM यूज हुए उनका पता लगा लिया गया, लेकिन अभी तक किसी किस्म की कोई गिरफ्तारी जो वो अमल में नहीं लाई जा सकी। जी अच्छा, जैसे आपने बताया कि चीनी 120 से 122 रुपए किलो बिक रही है, जबकि सरकारी निर्ख जो है 87 रुपए है, तो ये क्या खुले आम जो है 120 122 रुपए बेच रही हैं या कि चोरी छुपे इस तरह बेच रही हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि आम मार्केट जो है उसके अंदर 120 रुपए से 122 रुपए फी किलो तक चीनी जो वो सरेआम फरोख्त की जा रही है। इससे पहले जो है वो खुफिया गोदामों का जो है वो JNN न्यूज़ ठिकाने जो है उनका पता लगाया था, जहां पर खुफिया तरीकों से चीनी जो है वो स्टोर की जा रही थी, जिस पर जो है वो ज़िला इंतजामिया की जानिब से एक क्रैकडाउन जो है वो शुरू किया गया, लेकिन बदकिस्मती से किसी किस्म की कोई जो है वो गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। 50 मन से ज्यादा चीनी थी जो खुफिया गाड़ियों के जरिए खुफिया गोदामों तक जो है वो पहुंचाई जाती है, लेकिन FIA की जानिब से ये भी बताइएगा कि ये जैसे खुलेआम अगर बिक रही है तो क्या वहाँ पर इंतजामिया पुलिस कोई छापे वगैरह नहीं मारे कि 120 रुपए 122 रुपए बेची जा रही है? जी बिल्कुल, इस हवाले से ज़िली इंतजामिया जो है वो जो छोटे ताजर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करती तो नजर आती है, लेकिन जो बड़े ताजर हैं उन पर जो है वो इंतजामिया कार्रवाई करने से गुरेजा है, क्योंकि इंतजामिया अगर कार्रवाई करेगी तो इंतजामिया के अपने पास जलने का एक बड़ा खदशा है, क्योंकि एक बड़ा माफिया है जो जब चाहे मार्केट से चीनी गायब कर सकता है और जब चाहे चीनी की कीमतें जो वो ऊपर लेके जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो वो एक बड़ी मार्केट है राजा बाजार में, जो चीनी के बड़े होलसेल डीलर हैं उनकी जानिब से चीनी मुकम्मल तौर पर मार्केट से जो वो गायब कर दी गई है और लेकिन ज़िली इंतजामिया जो है वो इस पर मुकम्मल तौर पर आंखें बंद करती नजर आती है और ज़िली इंतजामिया का ये कहना है कि चीनी मार्केट के अंदर जो है वो यकीनी बनाई जाएगी और इस हवाले से पंजाब हुकूमत को सब अच्छे की रिपोर्ट भी जो है वो पेश की जाती है। इससे पहले भी एक इजलास जो है वो वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार की ज़ेर सदारत हुआ और उसमें तमाम तक जो कीमतें थी उन पर मुकम्मल तौर पर कड़ी नजरानी रखने का फैसला किया गया था, जिसमें चीनी जो है वो सिरे फहरिस्त थी। इससे कल जो वो आटा भी सरकारी स्कीम का जो आटा था जो 834 रुपए जो है वो फरोख्त किया जा रहा था, लेकिन उसको मार्केट से गायब करने के बाद 1150 रुपए फी थैला जो फरोख्त किया जा रहा था। आप हमारे पास लाइन पर मौजूद थे और तमाम तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि कहरोड़ पक्का में आलमी वबा कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन का सिलसिला जारी है। रोज़ाना की बुनियाद पर 60 अफराद की वैक्सीनेशन की जा रही है। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने खुद वैक्सीनेशन लगाने का अमल का जायज़ा लिया है। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर रशीद अंजुम का कहना है कि सेंटर में 60 साल के अफराद और फ्रंट लाइन वर्कर्स की वैक्सीनेशन की जा रही है। अब तक 625 अफराद की वैक्सीनेशन की जा चुकी है। 300 फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर की भी वैक्सीनेशन की जा चुकी है। हमारे पास 1175 वैक्सीन का स्टाफ मौजूद है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर खतरनाक है, शहरी एहतियात करें।
नाज़रीन, एक जानिब कोरोना के कातिल वार जारी तो दूसरी जानिब कसूर पुलिस भी कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए मैदान में आ गई है। मास्क ना लगाना और गैर संजीदगी से आवारा गर्दी करना नौजवानों को महंगा पड़ गया। पुलिस ने शहरियों को मुर्गा बनाकर सजाएं देना शुरू कर दी। पुलिस का कहना था कि जो लोग कोरोना SOPs पर अमल दरामद नहीं करेंगे सजाएं भी मिलेंगी। जलालपुर पीरवाला में M5 पर बेट 24 मोटरवे पुलिस ने फर्शनासी की मिसाल कायम कर दी। मुसाफिरों का 2 लाख मालियत का ग्राम मोबाइल ढूंढकर मालकान के हवाले। मोबाइल मिलने पर मुसाफिरों ने मोटरवे पुलिस की फर्शनासी को सराहा। मोटरवे पुलिस के मुताबिक ब्रिगेडियर हामिद खान नामी शख्स अपनी फैमिली के हमरा बन्नू आकिल से मुल्तान जा रहे थे कि उच्च शरीफ सर्विस एरिया पर रेस्ट खेल के लिए रुके तो मोबाइल फ़ोन गिर गया। मोबाइल गिर जाने वाले मोटरवे पुलिस को इतला दी। मोटरवे पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मोबाइल फ़ोन समेत सामान मुसाफिरों के हवाले कर दिया। दूसरी जानिब मोबाइल मिलने पर मुसाफिरों ने मोटरवे पुलिस की फ़र्ज शनासी को सराहा। कबीरवाला गवर्नमेंट फ़िश फार्म के दर्जनों की नीलामी जारी। शफाफ तरीके से नीलामी को यकीनी बनाने के लिए डिप्टी डायरेक्टर फिशरीज़ मुल्तान डिवीज़न ओल्ड हेड सिंधानी पहुंच गए। कबीरवाला गवर्नमेंट फ़िश फार्म्स के दर्जनों की नीलामी डिप्टी डायरेक्टर फिशरीज सैयद बाकिर हुसैन काज़मी नीलामी के अमल का जायज़ा लेने ओल्ड हेड सिंधानी पहुंच गए। उनका कहना था कि नीलामी के अमल को साफ शफाफ तरीके से जारी रखने के लिए डिवीज़न भर में खुद मॉनिटरिंग कर रहा हूं। बोली की रकम का 30% बतौर ज़र बहाना बोली से कबल वसूल किया जा रहा है। नीलामी में खुश्क और ग्रे हुए दरख्तों को फ़रोख्त किया जा रहा है। रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर का कहना है कि पुलिस आवाम के जान माल की हिफाजत, अमन व अमान कायम रखने की पाबंद है और आवाम नास के जायज़ मसाइल हल करने पुलिस की जिम्मेदारियों में शामिल है। खुली कचहरी से खिताब करते हुए रीजनल पुलिस ऑफिसर मोहम्मद ज़ुबैर दरेशिक का मजीद कहना था कि रीजन भर के DPOs, DSPOs और SHOs को हिदायत जारी कर दी गई हैं कि थाना में आने वाले हर शहरी से इखलाक के साथ पेश आएँ। ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करने वाले पुलिस एहलकारान जो कि आवाम के मसाइल हल करने के बजाय उनको मज़ीद परेशान करते हैं, उनके खिलाफ सख्त रवैया अख्तियार किया जाए। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से जुर्म और जराइम पेशा अनासिर का खात्मा और मुतासरीन की दिलजोई होती है और आवाम की नज़र में महकमे पुलिस बुरा एतमाद होता है। जामशोरों में हैस्को सब डिवीज़न ने माह रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल तमाम सब डिवीज़नों में क्रैश मेंटेनेंस प्लांट पर काम शुरू कर दिया है। 11,000 वोल्टेज का तारों की मरम्मत का आगाज़ कर दिया है। चीफ इंजीनियर का दौरे के दौरान काम का जायज़ा। हैस्को सब डिवीज़न का ट्री में रमज़ानुल मुबारक की आमद और मानसून से कबल इंतज़ामात और बिजली की बेहतरी फराहमी के लिए साइड कोटरी समेत दीगर शहरी इलाकों में क्रैश मेंटेनेंस प्लांट्स पर काम शुरू कर दिया है। 11,000 वोल्टेज की तारों में उलझे दरख्तों की कटाई समेत दीगर मुरम्मती काम शुरू कर दिए गए हैं। हैस्को अमले ने 50 से ज़ायद दर्जनों को काट कर तारों से दूर कर दिया है, जबकि 200 से ज़ायद जंपरों की मुरम्मत भी शुरू कर दी है। लकी शाह सदर में पानी की शदीद किल्लत। शहरियों की जानिब से इंडस बाईपास पर एहतजाजी मुजाहरा। पानी दो के फलक शिफाफ नारे। शहरियों का कहना था कि 6 माह से पीने का साफ़ पानी मुयसर नहीं। पब्लिक हेल्थ समेत बल्दियाती नुमाइंदे खामोश इख्तियारी करके बैठे हैं। शहरियों ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि हमें पीने का साफ़ पानी मुहैया किया जाए, जबकि दूसरी जानिब इंडस हाईवे पर ब्लॉक कर दी गई है। कोयटा में 5 अप्रैल के हवाले से कल्चरल डे का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ अज़ला के लोग कोयटा पहुँचे, मगर दफ़ा 144 के नफाज से सब खुशियाँ मांग पड़ गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं JNN न्यूज़ के नुमाइंदे निसार बलोच से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। पर पाबंदी आयद की गई है। दूसरी तरफ तमाम बलूचिस्तान मुलाजमीन का धरना है और तीसरी तरफ यहाँ पे मेन सराब रोड पे हमारे कुछ दोस्त साथ हैं जो बिरावी का कौमी कल्चर डे के हवाले से ठहरे हुए, उनसे बात करना चाहेंगे। जी, क्या मैसेज देंगे? मैं जी शुक्रिया आपका, आप यहाँ आए और हमें कवरेज दी। आज 5 अप्रैल जो कि बिरावी कौमी कल्चर डे के हवाले से मनाया जाता है, जो कोरोना के हवाले से आपने कुछ बातें कहीं, ऐसे पीस को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने अपनी तरतीब वहाँ पर बनाई हुई है। और जो कल्चर डे है इसका बनना ज़रूरी है। एक कौम को ज़िंदा रखने के लिए इनका होना ज़रूरी है, तो इस कौम को ज़िंदा रखने के लिए हम लोगों ने ये कदम उठाए हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो SOPs को फॉलो करते हुए हम अपने आज की जो तकरीब है उसको पुरहम तरीके से इख्तिताम पजीर।
रिपोर्ट आपने जानी। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि जाम हुकूमत का पहिया जाम। ग्रैंड अलायंस इत्तेहाद के सूबाई कॉल पर बलूचिस्तान भर की तरह सिब्बी में भी मुलाजमीन ने तनख्वाहों में 25% इजाफा न करने के खिलाफ कौमी शाहरा को ब्लॉक कर दिया। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। ट्रैफिक की बंदिश के बायस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तनख्वाहों में 25% इजाफा और 16 निकात पर अमल दरामद न करने के खिलाफ जाम हुकूमत का बलूचिस्तान भर में पहिया जाम कर दिया गया। ग्रैंड अलायंस ने सिब्बी से कोयटा और कोयटा से अंदरून सिंध कौमी शाहरा को ब्लॉक कर दिया। कौमी शाहरा बंद होने के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई, जिनमें ख्वातीन, बूढ़े और बच्चे ट्रैफिक में फंस गए। सिबी में गर्मी के बायस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। डोर मॉडल कॉलोनी की रिहायशी सिराज जिंदगी मां अपनी बेटे के बिला जवाज़ गिरफ्तारी और SHO डोर की ज़्यादतियों के खिलाफ मीडिया हाउस डोर पहुंच गई। पुलिस के खिलाफ शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मॉडल कॉलोनी की रिहायशी सिराज रिंद की मां ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कुछ रोज़ कबल SHO डोर ने मेरे बेटे और शहर के 4 मज़ीद नौजवानों को 19 के इस्तेमाल करते हुए जुर्म में गिरफ़्तार कर लिया, जबकि मेरा बेटा बेकसूर था और मुझसे 50,000 रिश्वत तलब की गई। मैंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया तो मुझे कहा गया कि रिश्वत के बगैर तुम्हारे बेटे को नहीं छोड़ा जाएगा और मेरे बेटे को डोर के बजाय दौलतपुर थाने से चालान करवाया गया। और 21 उन्होंने हुकाम बाला से अपील की है कि मेरे बेटे के साथ इंसाफ किया जाए और रिश्वतखोर SHO डोर के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। JNN न्यूज़ से फिलहाल करते हैं। मज़ीद खबरों के लिए रहिए हमारे साथ।